हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित नदी एवं झील तथा बांध से संबंधित क्वेश्चन से जो यूपीपी और लेखपाल में ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत आएंगे। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? झील का नाम है फुल्लर झील, भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन है, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है बिहार और चौथा है उत्तर प्रदेश। इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा डी। फुल्लर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जिले का नाम है पीलीभीत। जिले का नाम है पीलीभीत जिला और इसी पीलीभीत जिले में स्थित है फुल्लर झील। नाम क्या है? फुल्लर झील। और इसी फुल्लर झील से उद्गम होता है गोमती नदी का। गोमती नदी का उद्गम होता है फुल्लर झील से और यह गंगा की सहायक नदी है, गोमती नदी। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बेतवा, बी है केन, सी है रिहंद और डी है राप्ती नदी। पूछा क्या है? परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। किस जगह पर? झांसी में स्थित है। और झांसी में अन्य कौन कौन से बांध है? तो एक बांध है माता टीला। नाम क्या है? माता टीला बांध भी उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। और यह जो माता टीला बांध है, इसका वर्तमान में नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध पड़ा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध इसी माता टीला बांध का नाम है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन क्या है? 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ए रिहंद नदी, बी है टोंस नदी, सी है बेलन नदी और डी है सोन नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोंस नदी। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है टोंस नदी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है माता टीला बांध, बी है मेजा बांध, सी है रिहंद बांध और डी है रामगंगा बांध। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगंगा बांध जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। और यह रामगंगा बांध है जो स्थित है, जिले का नाम है बिजनौर। जिले का नाम क्या है? बिजनौर जिला है। और यह स्थित है रामगंगा नदी पर। रामगंगा नदी पर स्थित है रामगंगा बांध बिजनौर जिले में और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, माता टीला बांध अभी आपको बताया गया कहाँ स्थित है, तो यह आपको बताया झांसी में स्थित है। झांसी में स्थित है। नदी कौन सा है? तो बेतवा नदी है, बेतवा नदी पर स्थित है। मेजा जो बांध है यह स्थित है मिर्जापुर में। जिले का नाम है मिर्जापुर और मिर्जापुर में नदी का नाम है बेलन नदी। बेलन नदी, तो जो बेलन नदी है यह इस पर स्थित है मेजा बांध। और जो रिहंद बांध परियोजना है यह सोनभद्र जिले में स्थित है। सोनभद्र जिले में स्थित है रिहंद बांध है। नदी का नाम है रिहंद नदी। नदी का नाम है रिहंद नदी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? इसमें ऑप्शन है केन नदी, बी है बेतवा नदी, सी है चंबल नदी और डी है गंडक नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी,
चंबल नदी अवनालिका क्षरण या कह सकते हैं अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो अवनालिका अपर्दन है चंबल नदी के द्वारा बनाया गया है। आप नाम सुने होंगे चंबल घाटी का बीहड़। जो चंबल घाटी का बीहड़ है ये निर्मित है किससे, तो इस चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन के द्वारा निर्मित है। आप पुरानी मूवियों में देखेंगे तो चंबल घाटी के डाकू हुआ करते थे और इसी चंबल घाटी के जो डाकू हुआ करते थे इसी बीहड़ में जाके छुपा करते थे। तो ये जो बीहड़ बना हुआ है ये बना हुआ है चंबल नदी के अवनालिका अपर्दन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। पहला है पूर्वी क्षेत्र, बी है पश्चिमी क्षेत्र, सी है मध्य क्षेत्र और डी है बुंदेल क्षेत्र। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पश्चिमी क्षेत्र। सिंचाई के क्षेत्र में सिंचाई की सबसे अधिक जो प्रतिशत सुविधा उपलब्ध है ये कहाँ है, तो पश्चिमी क्षेत्र में उपलब्ध है। अच्छा, सिंचाई जो होती है उत्तर प्रदेश में 4 चीजों से हो सकता है। इरिगेशन की जो सुविधा है, सबसे पहला है नलकूप। नलकूप द्वारा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। और नलकूप में पूरे सिंचाई का कितने परसेंट नलकूप द्वारा होता है, तो 72.17% जो सिंचाई होती है नलकूपों के द्वारा होता है। और जो 19.44% जो सिंचाई है यह होता है नहर के द्वारा। और बचा है 7.32% ये होता है सिंचाई कुओं द्वारा। और जो अन्य बचा हुआ है 0.075% यह होता है उत्तर प्रदेश सिंचाई तालाब द्वारा होता है। ठीक, तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के 4 साधन है, नलकूप है, नहर है, कुआं है और तालाब है। सबसे अधिक सिंचाई जो होती है उत्तर प्रदेश में यह होती है नलकूप के द्वारा। कितना परसेंट, 72.17%। और सबसे कम सिंचाई किसके द्वारा होती है, तो तालाब के द्वारा 0.75% होती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस भाग में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। पूर्वी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, बुंदेल क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी क्षेत्र में होता है सबसे अधिक नलकूपों के द्वारा सिंचाई। आपको भी बताया गया है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। उत्तर दिशा में, जैसे आप अगर डायरेक्शन को देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें बीच में केंद्र बिंदु है। अगर हम इस साइड में जा रहे हैं तो यह उत्तर होगा, डायरेक्शन उत्तर होगा। इसके विपरीत होता है दक्षिण। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये होगा पूरब और यह होगा पश्चिम, ये पश्चिम होगा। क्वेश्चन क्या है, प्रदेश में कौन सी नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित नहीं होती है, मतलब कौन सी नदी उत्तर को नहीं बहती है। ध्यान दीजिएगा, चंबल इसमें ऑप्शन दिया, केन दिया है, बेतवा दिया और दिया गया है गंडक। ठीक, तो गंगा की जो सहायक नदी है यमुना गंगा की सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदी है चंबल निकलती है मध्य प्रदेश के महू से और यह उत्तर में प्रवाहित हो रही है, ये भी उत्तर में जा रही है। अगर बात किया जाए केन की, केन भी यमुना की सहायक नदी है, यह भी उत्तर में प्रवाहित हो रही है, ये भी केन है। और एक नदी आपको बताया गया बेतवा नदी भी उत्तर में ही प्रवाहित हो रही है। तो बेतवा नदी भी यमुना की सहायक नदी है, यह भी कौन सी है, तो यह भी नदी जो है बेतवा नदी है। अब ये जो नदी सहायक ये तीनों हैं किसकी हैं, तो यमुना की आपको बताया गया। ध्यान दीजिएगा, तो चंबल, बेतवा, केन, यमुना की सहायक नदियां हैं और ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से निकलती हैं। कहाँ पर, मालवा के पठार से निकलती हैं और मालवा के पठार से निकलकर ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रदेश में कौन सी नदी उत्तर में नहीं बहती है, तो इसमें तीनों उत्तर में बहती हैं। गंडक जो नदी है यह गंगा की सहायक नदी है और यह नेपाल से आती है, बिहार में जाके गंगा नदी से मिलती है, तो नेपाल से आ रही है। इसका मतलब गंगा की सहायक नदी गंडक आ रही किस दिशा से, तो उत्तर दिशा से।
इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, प्रदेश में कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, तो इसका मतलब चूंकि गंडक नदी उत्तर से आ रही दक्षिण की तरफ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है यह गंगा नदी में प्रयुक्त होता है, और जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है यह ब्रह्मपुत्र में प्रयोग होता है। कौन सा, तो 2। नेशनल वाटरवे नंबर जो 2 है ये ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से लेकर धुबरी तक है, और जो गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रवाहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। इसमें ऑप्शन है घाघरा नहर, दूसरा है केन नहर, तीसरा है निचली गंगा नहर, और चौथा है शारदा नहर। तो इस क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। कहाँ से निकल रही है, जगह का नाम है बनवासा, जगह का नाम है बनवासा, बनवासा से निकलती है। और किस नदी से निकल रही है, तो नदी का नाम है शारदा नदी। शारदा जो नहर है वो शारदा नदी से निकलती है, जगह का नाम है बनवासा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इसमें ऑप्शन है शारदा नहर, शारदा सहायक नहर परियोजना, दूसरा है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, सी है गोकुल बैराज परियोजना, और डी है पथरई बांध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोकुल बैराज जो परियोजना है यह पेयजल परियोजना है। बाकी अन्य जो परियोजनाएं हैं वो अलग काम में प्रयोग की जाती हैं। गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ऑप्शन है गंगा नदी को, गोदावरी नदी को, कृष्णा नदी को, नर्मदा नदी को। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गंगा नदी को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन क्या है, हाथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है गंगा नदी, दूसरा है सरजू नदी, तीसरा है यमुना नदी, और चौथा है रामगंगा नदी। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यमुना नदी। हथनी कुंड जो परियोजना है यह यमुना नदी पर स्थित है। नदी का नाम क्या है, यमुना नदी, और यह सहारनपुर, जगह का नाम है सहारनपुर में स्थित है। ठीक, जगह का नाम है सहारनपुर, हथनी कुंड परियोजना का नाम है, और किस नदी के द्वारा परियोजना बनाया गया, किस नदी पर, तो यमुना नदी है। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सुमेलित नहीं है। पहला है राजघाट बांध, यमुना नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। माला टीला बांध बेतवा नदी पर है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजघाट परियोजना यमुना नदी पर नहीं स्थित है। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, राजघाट परियोजना यमुना नदी पर नहीं स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वह बेतवा नदी पर सुमेलित है, ये सही है। और इसी रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम है माता टीला बांध, और ये भी बेतवा नदी है, तो यह भी सही है, क्योंकि दोनों ये चीजें दोनों एक ही हैं। और रिहंद बांध जो परियोजना है रिहंद नदी पर स्थित है सोनभद्र में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गंगा नदी के सामने बिठूर लिखा हुआ है, कह सकते हैं बिठूर के सामने गंगा नदी, ये सही है। बिठूर
के पास ही कानपुर के पास ही बिठूर पड़ता है और वह गंगा नदी के तट पर बसा है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे बसा हुआ है, यह भी सुमेलित है। जौनपुर सई नदी के तट पर बसा है और कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर बसा है, तो कौशाम्बी भी सही है। और जौनपुर पूछ रहा सई नदी के तट पर बसा है, तो ये ऑप्शन क्या है, सुमेलित नहीं है। और पूछा क्या है, कौन संयुग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर सई नदी के तट पर स्थित नहीं है, क्योंकि जौनपुर गोमती नदी के तट पर, या आप कह सकते हैं जौनपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है गोमती नदी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हथनी कुंड बैराज या नया ताजा वाला बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपको भी पीछे बताया गया हथनी कुंड परियोजना के बारे में, यह कितने क्वेश्चन आया है, क्या कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसमें ऑप्शन है ए 2 राज्य, बी है 3 राज्य, सी है 4 राज्य और डी है 5 राज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर है हरियाणा, हरियाणा है। तीसरे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है। चौथे नंबर पर है दिल्ली और एक है राजस्थान, राजस्थान है। तो 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है हथनी कुंड बैराज परियोजना। तो किस नदी पर है यह हथनी कुंड जो बैराज परियोजना है? यह सहारनपुर में। कहाँ पर है? तो सहारनपुर में है। किस नदी पर बनाया हुआ है? तो नदी का नाम है यमुना नदी, नदी का नाम है यमुना नदी। इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर। इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी और कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि ये पूछा है कौन दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है, कौन सा दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। तो वाराणसी जो शहर है गंगा नदी के बाएं किनारे स्थित है, या कह सकते हैं बाएं हाथ पर स्थित है, बाएं हाथ या बाएं किनारे पर स्थित है। और पूछा क्या है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? वाराणसी। अच्छा, इलाहाबाद जो है यह गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। हरिद्वार भी दाहिने किनारे पर ही स्थित है और कानपुर भी दाहिने किनारे पर ही स्थित है, दाहिने किनारे पर स्थित है कानपुर। तो कानपुर, हरिद्वार, इलाहाबाद ये सभी के सभी दाहिने किनारे पर स्थित हैं, जबकि वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।